खता मत गिन इश्क में किसने क्या गुनाह किया। इश्क एक नशा था, तूने भी किया, मैंने भी किया। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी का सीरीज चल रहा है जिसमें आपको मैंने अभी शायरी सुनाया। देखिए, अभी जो शायरी है उस शायरी में एक और मैं शायरी जोड़ रहा हूं कि कहा जाता है जो शायरी है वो लिया गया है प्यार, इश्क, मोहब्बत, प्यार, इश्क और मोहब्बत, और अंतिम है चाहत। प्यार का पहला अक्षर, इश्क का दूसरा दूसरा अक्षर, मोहब्बत का तीसरा अक्षर अधूरा होता है। इसीलिए न प्यार पूरा होता है, न इश्क पूरा होता है, न मोहब्बत पूरा होता है, वो अधूरा होता है। करना ही है तो चाहत रखिए, क्योंकि इसका प्रत्येक अक्षर अपने आप में पूरा होता है। तो चाहत होनी चाहिए। प्यार तो आज तक नहीं पूरा हुआ, इश्क भी नहीं पूरा हुआ, मोहब्बत भी पूरा नहीं होगा। इसलिए किसी भी चीज की जो चाहत होती है ना, वो सबसे बेहतरीन और खूबसूरत होती है। तो आपकी चाहत क्या है? जैसे राजा होते पढ़ते लिखते, पढ़ लिख कर कुछ बन जाते, यार मोहब्बत ना करते तो आज कलेक्टर बन जाते। तो आपके घर के जो माता पिता हैं वो आपको कलेक्टर देखना चाहते हैं। इस प्यार और इश्क और मोहब्बत जो एक अधूरी कहानी होती है, इसको नहीं देखना चाहते। ये तो आज है, कल खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप किसी शैक्षिक क्षेत्र से विभिन्न चुनौतियों को स्वीकार करते हुए जब आप सफल हो जाएंगे, किसी पद पर जाएंगे, वो पद चाहे जो भी हो, जिसको आप अपनी मेहनत से प्राप्त करेंगे, वो आपको कहीं ना कहीं जरूर सम्मान दिलाएगा। चूंकि हम हिंदी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ये आइए हम चर्चा कर रहे हैं वर्णमाला पर। पीछे के जितने, ये चौथा आपका सीरीज है, वर्णमाला का चौथा सीरीज। बहुत ज़्यादा ये इसको हम खींचना नहीं चाहते, ये अंतिम सीरीज है। इन चारों सीरीज को अगर आप बेहद बखूबी तरीके से अगर पढ़ते हैं तो मुझे लगता है वर्णमाला के बहुत सारे क्वेश्चनों और प्रश्नों का हल कर देंगे। और वर्णमाला के बाद हम आपको संधि पढ़ाएंगे, वर्णमाला से ही संधि को सीखेंगे, क्योंकि संधि वर्णों का मेल होता है, इसलिए वर्णमाला समझना जरूरी होता है। प्रश्न की श्रृंखला आसान प्रश्न है, लेकिन पूछे गए प्रश्न है। हम लोग इसको कम समय में कवर कर दें, ताकि प्रश्न करने से आपके जो याददाश्त होते हैं या प्रश्नों पर कमांड और परिभाषाओं पे जो कमांड होता है वो अच्छा हो जाता है। क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। इसको मैंने कराया था, लेकिन एक बार और आपको करा देता हूं। तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है वो कुल कितने हैं? तो आप जानते होंगे कुल 52 वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण। ठीक, आगे देखते हैं। स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं? तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं, हरस, दीर्घ और एक है हरस, एक है, हरस को मूल भी कहते हैं, मूल या हरस, है ना, और एक है दीर्घ। ठीक, दीर्घ में 2 तरह से होता है, एक संयुक्त दीर्घ भी आता है, जो एक दीर्घ बनता है समान से और 2 असमान से, तो संयुक्त दीर्घ भी बोलते हैं। लेकिन छोड़िए, ये सभी के सभी क्या है, ये सब के सब हमको लगता है
कि स्वर ध्वनि के ही प्रकार हैं, इसलिए इन तीनों को हम लोग क्या कहेंगे, ये तीनों जो हैं स्वर ध्वनि के क्या है, प्रकार। ठीक, तीनों के तीनों स्वर ध्वनि के क्या हैं, प्रकार हैं। ठीक अच्छा, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि व का वैश्विक स्थान है। व वकारस्य दंतौ, वकारस्य दंतौ, दंतोष्टौ, दंतोष्टौ इन दोनों में आ रहा, इन दोनों में दंत और ओष्ठ तो आ रहा, पर ये कहाँ जाएगा, स्पर्श में जाएगा कि स्पर्श संख्या अल्पप्राण घोष किस में जाएगा। तो हम लोग जानते हैं य र ल व स, य र ल व स, है ना, य र ल व और स। तो यहां से हम लोग 112 135 आपको मैंने पढ़ाया था, 135 अल्प प्राण 135 महाप्राण 24, तो 135 में तो है नहीं अल्प प्राण, वह कहां जाएगा, क्योंकि हमने जब आपको बताया था तो पूचू टुतु पू, पूचू टुतु पू मतलब जो वर्गीय व्यंजन है उनके बारे में मैंने सूत्र दे दिया था, लेकिन इसको छोड़ दिया था आपके लिए य र ल व और स। ठीक, तो यहां पर देखिए 135 नहीं लगता है, ये चूंकि हम वो बताए थे 135 सूत्र वो किसके लिए है, वर्गीय व्यंजन के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 135 ऐसे लगा देंगे और मार देंगे, तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अब उस चले जाएंगे कहां पर, ये अल्प महाप्राण को खोज लेंगे, महाप्राण तो 24 होता है, तो 24 में महाप्राण वाले में घुस जाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो महाप्राण में आपको नहीं जाना। वकारस दंतोष्टौ, दंतोष्टौ तो दंतोष्टौ तो एक चीज मिल गया। देखिए वह जो ध्वनि होता है वो अल्प प्राण में, ये जो वर्गीय व्यंजन नहीं है यह शेष आता, तो वह को हमने कहा था अल्प प्राण क्या होता है, जैसे क ख, ख जब हम पढ़ते हैं ना तो ज्यादा हम प्राण को यूज करते हैं, वाय को यूज करते हैं, क को कम प्राण, तो वह पढ़ के देखिए वह बहुत आसानी से हो जा रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि ये महाप्राण तो हो ही नहीं सकता, तो महाप्राण इन दोनों में नहीं, तो अल्प प्राण हो गया, दंतोष्टौ हो गया, इन दोनों में दंतोष्टौ और अल्प प्राण हो गया। अच्छा, ये दो चीज आपने अल्प प्राण निर्धारित कर दिया। अब हम लोगों को घोष और अघोष निर्धारित करना है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि घोष और अघोष के लिए सूत्र था 12345, 12345। ठीक, 12345, तो एक होता अघोष और एक क्या बताया था मैंने, सघोष। वर्णों में एक बताया था मैंने आपको अघोष और एक सघोष या घोष बताया था। ठीक, तो घोष जो वर्ण होता है वो किस पर जाता है, 345, तो 345 में ये आएगा वो। ठीक, और यहां पर वह जो होता है निर्नुनासिक होता है, निर्नुनासिक का मतलब जैसे अनुनासिक होता है और निर्नुनासिक, अगर विसर्ग और अनुस्वार युक्त जो शब्द होते हैं उसे अनुनासिक बोलते हैं, है ना, जैसे दांत, अगर ये आ जाए, और मंगल, तो ये क्या इसमें जाता है, मंगल, अनुनासिक में दोनों चले जाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए निर्नुनासिक, दोनों में अनुनासिक, घोष भी मिल गया, घोष यही मिल रहा, और केवल वह संघर्ष तो करना नहीं है। तो आप देखिए इसमें ये जो प्रश्न है ये छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, बहुत सारी चीजों को ये क्लियर कर रहा है। देखिए पहला सूत्र तो वकारस्य दंतोष्टौ, दूसरा आपको अल्प प्राण है कि महाप्राण, तीसरा घोष अघोष, तीसरा और चौथा अपनी निर्नुनासिक, और उसके बाद स्पर्श कर रहा है कि नहीं, इतनी चीजों को चेक किया तब बताया कि दंतोष्टौ स्पर्श अल्प प्राण घोष निर्नुनासिक में आए। ठीक, अगला देखते हैं, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, तो मैंने बताया य और व को अर्धस्वर बोलते हैं, जब मैंने पढ़ाया था तो वहां आपको बताया था य और व को अर्धस्वर बोलते हैं। ठीक, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है, तो अल्प प्राण और
महाप्राण। तो महाप्राण मैंने बताया था दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा किस में जाते हैं? महाप्राण में। अल्प प्राण 135, महाप्राण 24। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, सार्थक लघुत्तम इकाई। तो देखिए भाषा की जो लघुत्तम इकाई होती है वो ध्वनि होती है ना, सबसे छोटी इकाई। कहाँ से शुरू करते हैं? जैसे क ख अ से लेके क्या तक, वो सब के सब क्या है? ध्वनियां। इसमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण? अल्पप्राण 135। चलिए च जो आता है फर्स्ट पर आता है, बकिया जो फर्स्ट पर नहीं आते इसलिए ये अल्पप्राण पर नहीं होंगे। च 135 के सूत्र में आता है। कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जाता है कुचु टुतु पु, है ना, य र। कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं? पूछ रहा है कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं। तो स्पर्श व्यंजन में क तो आता है, च आता है, पर क च र य जो होता है य को बोलेंगे तो आपको स्पर्श व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो कंठ तथा अकुह विसर्गीय नाम कंठ। क वर्ग के जितने भी हैं वो किस में आते हैं? कंठ में आते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला जो होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी में स ध्वनि, स, तो हम लोग स स ह, स स ह, मूर्धा, ये ताल स ह। तो तालव्य, मूर्धा, दंता, ओष्ठ, ये क्या है? उस व्यंजन है, तालव्य, मूर्धा, दंता, ओष्ठ। तो स जो होता है वो तालव्य ध्वनि होता है। स कहाँ जाता है? तालव्य ध्वनि में आता है। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ पढ़ के देख लीजिए। अ म उ ब आ को ओठ की आवश्यकता नहीं पड़ रही। अल्पप्राण ध्वनियों में का समूह कौन है? अल्पप्राण 325, सॉरी 100, अल्पप्राण 24, अल्पप्राण 24। तो अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन है? तो अल्पप्राण 135 देखते हैं। तो 135 में क ख पहला दूसरा हो गया, गलत है। त थ पहला दूसरा हो गया, गलत है। च छ ज झ, तो ये पहला तीसरा पांचवा 135 यही आ रहा है, इसलिए क्या है? किसमें आ रहा है? अल्पप्राण। महाप्राण तो 24 होता है। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन है? फिर वही चीज है, सेम क्वेश्चन है ना। च ज सॉरी च छ ज झ, सही, हाँ 135 अल्पप्राण में ही आता 135। ठीक, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। क्या नहीं होता? वर्ण का मतलब अक्षर होता है, वर्ण का मतलब जाति होता है, वर्ण का मतलब रंग भी होता है, लेकिन वर्ण का मतलब आकाश नहीं होता है ना। कहीं वर्ण, जैसे वर्ण विक्षेपण पढ़े होंगे प्रिज्म में, उनसे रंग जान लीजिए। हम लोग वर्णों में बटे हुए हैं, विभिन्न वर्णों में, है ना, वो भी जाति में। अक्षर भी क्या है? विभिन्न अलग अलग है, वो भी वर्ण देखते हैं। बंटवारा ही वर्ण है। ठीक, कौन वर्ण सघोष नहीं है? सघोष, अघोष और सघोष देख। तो अघोष सघोष देखते हैं, सघोष नहीं है। देखिए सघोष के लिए हम लोग पढ़े थे 12, अघोष और सघोष 12 335, सूत्र मैंने आपको पढ़ा था 12 335, 12 345, 12 345, 12 345 के अनुसार देखते हैं। त जो है पहला वर्ण है, च छ ज, ज क्या है? तीसरा वर्ण है। ड ट ठ ड, ड भी क्या है? तीसरा वर्ण है। य र, य और र। तो हम लोग पढ़े अघोष और सघोष, या घोष।
तो सघोष नहीं है पूछा है, तो मुझे लगता है त जो है तू सघोष नहीं है ना। र को हटा दीजिए, क्योंकि हम लोग एक चीज और पढ़े हैं कि अघोष और सघोष को हम लोग दो तरह से बांटते हैं। एक वाय की मात्रा के आधार पर एक स्वतंत्री कंपन किया, वाय की मात्रा के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण था, और स्वतंत्री कंपन के आधार पर अघोष और सघोष को हम लोगों ने पढ़ा था। तो मुझे लगता है तो र में कंपन है ना, त भी है, लेकिन ये जो होता है पहला वर्ण जो होता है वो अघोष में आता है, और तीसरा चौथा पांचवा किस में जाता है, सघोष। अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वार किसे कहा जाता है? देखिए, स्वर के बाद आने वाली ध्वनियों में नासिक की ध्वनियां जो होती हैं वो किस में जाती हैं, अनुस्वार में आती है, यही तो है, नासिक की ध्वनियां ही अनुस्वार। ठीक, आगे देखते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है? री, कृपा में री है, दृष्टि में भी री है, कृष्णा में भी है, रिवाज में नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में दंतव्य वर्ण है, दंतव्य, दंतव्य पढ़ के देख लीजिए या तो सूत्र से देख लीजिए। य च त में दांत से लग रहा, इसलिए त होगा। ठीक, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का। अकुह विसर्गनीयाम कंठ, अकुह विसर्गनीयाम कंठ। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम लिखिए। तो देखिए, आपको सही क्रम लिखिए, सब में स है, स के बाद देखिए सन, न आ रहा है, सन आ रहा है, सन, सक, सचल, सक्षम, सक्षम। ठीक है, आधा क, पेट फरुआ स, म, सक्षम। अच्छा, तो मुझे पता है कि पहले सकल, स के बाद क पहले आता है, तो क सकल जो आया, ये दोनों सही हो सकते हैं। अब देखिए, हमें आना है, ये दोनों सही हो सकते हैं, कौन? सकल के बाद, सकल के बाद हमें क्या चाहिए? अच्छा, शब्दों का सही क्रम बताना। हिंदी शब्दों का सही क्रम बताना। सन, तन, सकल, सचल, सक्षम, रोकिए। तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सचल, सकल और सक्षम शब्दों का सही क्रम पूछा जा रहा है। तो इसका सही क्रम अगर हम लोगों को बताना है, तो हम लोग देखेंगे कौन लेटर पहले, कौन, सब में स है तो ठीक है। देखिए, और संतान अगर हम लोग देखेंगे, इसमें स के बाद अंग है, तो सन, अगर बाद में क है, सक्षम में क से बना हुआ शब्द है, तो सकल के बाद सक्षम ही आएगा, और सक्षम के बाद सचल आएगा, और सबसे पहले संतान आएगा। तो संतान के बाद सकल, सकल के बाद सक्षम, सक्षम के बाद सचल, इसी क्रम में हम लोग लगाएंगे इसको। अगला देखते हैं। महाप्राण, महाप्राण 24, च तो हो नहीं सकता, क कभी नहीं होगा, है ना, त थ यही होगा, वह नहीं होगा। ठीक, अगला देखते हैं। हिंदी शब्द कोश में अंग अ किस वर्ण के साथ आता है? अंग व अ किस वर्ण के, अ के साथ आता है? किसके साथ आता है? अ के, अंग और अह जो होता है इसी वर्ण के साथ आता है। छ वर्ण किससे बना? क मूर्धा स, छ वर्ण इसी से बना। निम्न में कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक, इसमें मात्रा ना, कलरव, है ना, बाकी सब में मात्रा लगा। ठीक, इसमें मात्रा, इसमें भी और इसमें भी। अयोगवाह किसे कहा जाता है?
तो अयोगवा विसर्ग को बोला जाता है। ठीक है, अयोगवा जो होता है वो किस पर होता है? विसर्ग को। महाप्राण कुछ और, संयुक्त व्यंजन भी अलग है, अल्पप्राण भी अलग, वो नहीं हो सकता। ट वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? ट ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार का ध्वनि? ल पार्श्विक ध्वनि। मैंने बताया था ल पार्श्विक और र लुंठित होता है। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? अंग और अह अयोगवार, और ये तो इजी। तो ये प्रश्नों की श्रृंखला आपके साथ कंप्लीट हुई। और भी अगर आपके पास मन में कोई प्रश्न बनता हो तो पेपर के अनुसार हम वर्णमाला में और कुछ करवा देंगे, लेकिन जो वर्णमाला का परिचय है बस इतना ही। इसके आगे हम लोग संधि प्रारंभ करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप पीछे जो वर्णमाला उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि हम संधि को आपको आसानी से समझा सकें। धन्यवाद।